हमारा पहला वर्ड है चिल आउट। चिल आउट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं चिल करो, कोई हम कई बार परेशान होते हैं तो उसको बोलते हैं चिल करो, यानी कि कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मजे करना, टेंशन नहीं लेना। चिल करो का मतलब होता है मजे करना, ये कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसको हम कहते हैं कि कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में, आई एम चिलिंग आउट, आई एम चिलिंग आउट दीज डेज। इसका मतलब है कि मैं आजकल चिल कर रहा हूँ, मतलब बिना टेंशन के रह रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ लाइफ में। दूसरा सेंटेंस है अस्क्राइब। अस्क्राइब इसको बोलेंगे अस्क्राइब। अस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना। जैसे तुमसे कोई पूछे तुम अपनी पढ़ाई का, अपने किसी काम का श्रेय किसको देना चाहोगे? कोई बोले पेरेंट्स को, कोई किसी को बोलेगा, उसका मतलब श्रेय देना। अपनी सफलता का श्रेय तुम किसे देना चाहोगे तो उसको बोलते हैं अस्क्राइब। अब इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे इसका, आई ascribe my success to my parents, कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। तीसरा सेंटेंस है पास अवे। पास अवे का मतलब क्या होता है? गुजर जाना या मृत्यु हो जाना। ठीक है, हम बोलते हैं he passed away। सेंटेंस कैसे कहेंगे? his father passed away, his father passed away last year, कि उसके जो फादर हैं वो पिछले साल गुजर गए। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। अगला सेंटेंस है गो ऑन। गो ऑन को मतलब क्या होता है? चलना। गो ऑन चलना। जैसे सेंटेंस है व्हाट इज going on in your life। ऐसे हमने सेंटेंस बनाने सीखने हैं। What is going on in your life? तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? लिस्ट। लिस्ट इसको बोलते हैं हिंदी, इसकी मतलब होते है तुतलाना। स्मॉल किड्स लिस्ट, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं बोलते हुए तुतलाते हैं। अगला सेंटेंस है स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। He was stammering। He was stammering, वह हकला रहा था। अगला सेंटेंस लिखेंगे हम टोटर। TOTTER। इसको क्या बोलेंगे? लड़खड़ाना। जैसे हम गिर जाते हैं एक बार लड़खड़ा के, टॉटर। India is tottering against Pakistan।
अगला सेंटेंस है फंबल। फंबल, फंबल का मतलब क्या होता है? टटोलना। टटोलना, इस चीज को ढूंढना। आई एम fumbling. I am fumbling something in अलमीरा। कि मैं कुछ अलमारी में ढूंढ रहा था। टटोलना, कुछ चीज को सर्च करना, फंबल। पील ऑफ। पील ऑफ का मतलब क्या होता है? छीलना। पील ऑफ का मतलब होता है छीलना। जैसे सीता इज पीलिंग ऑफ पोटैटोज। सीता is peeling off potatoes. ठीक है, देखो peel off का मतलब होता है छीलना। सीता is peeling off potatoes. सीता जो है आलू छील रही है। Like anything. Like anything का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से। He is working hard. He is working hard like anything. इसका क्या मतलब है? कि बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहा है। एक सेंटेंस और है, at least. At least का मतलब होता है कम से कम। ये सेंटेंस है कम at least once। इसका मतलब कम से कम एक बार आओ। कम से कम तुम ये काम तो करो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। ठीक है, तो at least का हम यहाँ पर यूज करते हैं कम से कम। तो ये थे तुम्हारे कुछ वोकैबुलरीज और इनकी मैंने सेंटेंस कन्वर्ट